अमीरजादों को टारगेट करती थी ये महिलाएं। उन्हें बंद कमरों में रिझा कर बुलाती थी, उनके कपड़े उतारती थी और जैसे ही प्रतिक्रिया शुरू होने वाली होती, अचानक वहां धमकते पुलिस वाले, जिनकी साठगांठ महिलाओं से होती, और उसके बाद वो पुलिस वाले जमकर लूटते उन लोगों को, उन अमीरजादों को जो इन महिलाओं के हनी ट्रैप में फंस जाते। ये हनी ट्रैप गैंग उसके बाद वही नहीं थमता। उसके बाद महिलाओं के फोन कॉल पहुंचते उन अमीरजादों तक जिनके पास वीडियो होते, उन अमीरजादों के साथ बिताए गए अंतरंग पलों के, बिना कपड़ों के, और उसके बाद मजबूरन उन अमीरजादों को अपनी तिजोरियां खाली करनी पड़ती। इन महिलाओं को देखकर हवस के गुलाम या अमीरजादे जब अपने कपड़े उतारते तो उनके वीडियो बना लिए जाते और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता कि इतने पैसे दो, इतने करोड़ दो, इतने लाख दो, तब हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे, अन्यथा ये वीडियो क्लिप वायरल हो जाएगी। ये घटना घटी है लखनऊ में, और लखनऊ में पुलिस ने एक ऐसे हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है जिसके 5 सदस्य थे। सब गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें 2 खूबसूरत महिलाएं थी। ये लोग फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाते थे और अमीरजादों को प्रेम जाल में फांसते थे। फिर ये लड़कियां अकेले में मिलने बुलाती थी और पुलिस की वर्दी में आकर गैंग के, इन महिलाओं के गैंग के दूसरे साथी उनकी अश्लील वीडियो बनाते थे और बाद में वसूली करने के बाद भी जो मौके पर आ धड़कते थे और जो पैसे नकद लूट जाते थे वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ब्लैकमेल भी किया करते थे और ब्लैकमेल करके बहुत बुरी तरीके से लूटते थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद इन लोगों के हनी ट्रैप गैंग का पूरी तरीके से पर्दाफाश कर डाला है। सभी उसी गैंग के सदस्य हैं। बड़ी बात यह है कि अपने जुर्म में ये लोग पुलिस की वर्दी का भी इस्तेमाल करते थे। हसरतगंज पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के काम करने का एक अलग ही तरीका था। महिलाएं शिकार फंसा कर लाती थी और गैंग के पुरुष सदस्य उन्हें लूटते थे। लखनऊ पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के बारे में जानकारी दी। सोशल साइट्स पर दोस्ती के बाद ये महिलाएं जो थी वो आसपास के लोगों को चिन्हित करके उनसे दोस्ती करती और उसके बाद उनका फोन नंबर हासिल किया जाता। गैंग के सदस्यों के निशाने पर कारोबारी, डॉक्टर या कोई मोटी प्रॉपर्टी वाले बंदे होते थे। एक बार नंबर मिल जाने के बाद महिलाओं का काम शुरू हो जाता। मीठी मीठी बातें कर महिला सदस्य उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर किसी खास जगह पर मिलने के लिए बुलाती। दोनों महिलाएं शिकार के साथ अश्लील बातें करती, उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके पूरे कपड़े उतरवाती और ठीक उसी समय गैंग के पुरुष सदस्य पुलिस की वर्दी में वहां आ थमकते और उसी हालत में शिकार का अश्लील वीडियो बना लेते। जिसके बाद चलता इनके ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे लाखों रुपए की वसूली की जाती। तो दोस्तों, ऐसा तो हो रहा है हमारे देश में, इसीलिए सावधान रहें इन हनी ट्रैप गैंग वालों से, क्योंकि ये देश के कोने कोने में ऑपरेट कर रहे हैं। भारत के हर बड़े शहर में ऑपरेट कर रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों में भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो संभल कर रहने की जरूरत है ऐसे हनी ट्रैप गैंग वालों से। अगला किस्सा सुनकर आप पूरी तरीके से घबरा जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि हनी ट्रैप गैंग वाले किसी को नहीं बख्शते, फिर चाहे वो सत्ता में बैठे नेता मंत्रीगण ही क्यों ना हो। सरकार गिराने के लिए 7 विधायकों के बनाए थे अश्लील वीडियो। जाल में फंस चुके थे 2 मंत्री, तीसरे टारगेट में हुई गिरफ्तारी। ये घटना है एक ब्यूटी ब्लैकमेलर की। 2 टीमें बनाकर करती थी ब्लैकमेल। 19 लड़कियों के सहारे बनाए थे अश्लील वीडियो। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह के हनी ट्रैप कांड में गिरफ्तार 5 महिलाओं का काम सिर्फ ब्लैकमेलिंग तक ही सीमित नहीं था, और सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश भी थी। एटीएस सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस के पास सूचना थी कि भाजपा से जुड़े एक पूर्व मंत्री के इशारे पर गिरोह का इस्तेमाल कांग्रेस के 7 विधायकों को हनी ट्रैप में फंसाने का है। बताया जा रहा है कि विधायकों को फंसाने के मामले में श्वेता विजय जैन की अहम भूमिका थी। इसकी तह तक जाने के लिए एटीएस को जिम्मा सौंपा गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एटीएस जांच को फीडबैक मिला था कि इन ब्यूटी ब्लैकमेलरों ने 2 मंत्रियों को फंसा लिया है, लेकिन तीसरा टारगेट पूरा होने से पहले ही एटीएस ने कॉल डिटेल्स के जरिए इनका भंडाफोड़ कर दिया। पहले यह जांच साइबर सेल को देनी थी, लेकिन उसके एक अधिकारी के आपत्तिजनक वीडियो आने के बाद जांच एटीएस को सौंप दी गई। आप समझ सकते हैं किसी को नहीं छोड़ा था इन ब्यूटी ब्लैकमेलरों ने। अब आपको बताते हैं किस तरीके से काम करता था ये ब्यूटी ब्लैकमेलर्स का हनी ट्रैप।
टीम ए में श्वेता विजय जैन के साथ रिवेरा टाफॉन में रह रही सहेली स्वप्निल जैन, लून लाइन में पड़े 3 IAS, 2 IPS, 3 पूर्व मंत्री, 4 विधायक भी थे। श्वेता के भरोसेमंद 3 पूर्व मंत्रियों में एक सरकार गिराने का बार बार बयान देकर सुर्खियों में रहे। ये टीम NGO के नाम पर पैसा भी कमाती थी। टीम बी, सरकार बदलने के बाद श्वेता विजय जैन ने टीम बी बनाई, जिसकी मुखिया कांग्रेस में रसूख रखने वाली बरखा को बनाया। इसकी मदद से आरती दयाल को सहयोगी बनाया। उसने करीब 19 लड़कियों को जोड़ा जिन्हें राजनीतिक या प्रशासनिक गलियारों में नहीं देखा गया। इन्हीं युवतियों और नेताओं के साथ संबंध बनाने का वीडियो क्लिप बरामद हुआ। आपको बता दें, ये ब्यूटी ब्लैकमेलर्स 40 को बना चुकी हैं शिकार और रडार पर थे 100 रसूखदार नेता। बरामद वीडियो क्लिपिंग्स की प्रारंभिक जांच और पूछताछ में पता चला कि टारगेट पर कुल 100 नेता, अफसर व कारोबारी थे। इनमें से 40 को हनी ट्रैप पर ब्लैकमेल किया जा चुका था। इसमें 2 पूर्व मंत्री, 2 मंत्री, 3 पूर्व मंत्री, 1 पूर्व सांसद, 15 IAS, 8 IPS के साथ ही कुछ बड़े व्यापारी भी थे। इंदौर ATS टीम की सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार महिलाओं ने टारगेट किए लोगों की बाकायदा सूची बना रखी थी। इसकी जांच की जा रही है। कॉल डिटेल्स के माध्यम से 50 से ज्यादा महिलाओं के नंबर भी ATS को मिले हैं। इनका उपयोग ये शिकार फंसाने के लिए करती थी। ATS को लैपटॉप में कई अश्लील वीडियोस भी मिले। तो दोस्तों, इस किस्म का खतरनाक हनी ट्रैप बिछाकर सरकार गिराने तक का काम तक किया जा चुका है इस देश में, तो खासकर मध्य प्रदेश में। तो ऐसे कई कांडों को सुनने के बाद अब ऐसा हो गया है कि हमें संभल कर रहना होगा, हनी ट्रैप से बचना होगा। और हनी ट्रैप से आम लोगों को भी खतरा होता है। उससे बचने का जो जरिया है हम आपको बताते हैं। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र जरिया है, और जरिया यह है कि आप समझ लें कि हनी ट्रैप का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। देखिए, पहले समझ लीजिए क्या है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक हनी और दूसरा ट्रैप। हनी का मतलब शहद और ट्रैप का मतलब जाल। सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसा मीठा जाल जिसमें फंसने वाले को अंदाजा भी नहीं होता कि वो कहां फंस गया है। खूबसूरत महिलाएं हाई प्रोफाइल लोगों को इसका शिकार बनाती है और उनसे मोटी रकम वसूल लेती है। इसके साथ साथ ये महिलाएं अधिकारियों के माध्यम से बड़ी बड़ी जानकारियां निकालकर अन्य लोगों तक भी पहुंचाती है। आपको बता दें, हनी ट्रैप का सिस्टम दुश्मन देश भी इस्तेमाल करता है। खुफिया जानकारी निकालने में हनी ट्रैप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी अक्सर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़े लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करती रहती है। खूबसूरत लड़कियां सेना के कई बड़े अधिकारियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे खुफिया जानकारी निकाल लेती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा भारतीय जवानों और अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर निजी जानकारियां निकालने की कोशिश भी करती है। आपको बता दें, ज्यादातर मामलों में हनी ट्रैप से जुड़ी महिलाएं पहले उस शख्स से दोस्ती करती है, फिर दोस्ती की आड़ में उसके साथ सेक्स चैट करती है, सेक्स या फिर और कई तरह के संबंध बनाती है। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करती है। हनी ट्रैप के लिए देश की खुफिया एजेंसियां बाकायदा महिला जासूसों को ये जिम्मेदारियां देती है। बदले में उन्हें एक बड़ी रकम दी जाती है। सोशल मीडिया का लिया जाता है सहारा। हाई प्रोफाइल लोगों को ये लड़की अपने जाल में इसी तरीके से फंसाती है, फेक प्रोफाइल बनाती है और उनसे दोस्ती करती है। कई बार ऐसा होता है कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के पीछे कई बार पुरुष एजेंट महिला बनकर बातें करते हैं और उसके बाद महिलाओं को सामने कर दिया जाता है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, किसी भी हाल में आप किसी भी अनजान लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, और एक्सेप्ट कर भी लें तो उसकी बातों में ना आए, कभी उससे मिलने ना जाएं, ऐसे किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना हो जाएं जिसके आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि अनजान लड़कियों से इस तरीके के संबंध बनाने से बेहद खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं आपको भी। तो संभल कर रहिए। हनी ट्रैप पूरी तरीके से हमारे देश को घेर चुका है, खासकर तब जब आप कोई बड़े कारोबारी हो, रसूखदार हो या फिर बहुत पैसे वाले हो। तो ध्यान रखिए, हनी ट्रैप में फंसिए नहीं। जितना हो सके इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसी जानकारी पात्र वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। धन्यवाद।